हर सू जो है निखार हुसैनी शरीफ में। सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा आप लोग। हर सू जो है निखार हुसैनी शरीफ में, अजमत का है मीनार हुसैनी शरीफ में। अब यहां से शेर देखिएगा, जिया साहब ले आइए पकड़ के उतर जाएगा पल में। ले आइए पकड़ कर उतर जाएगा पल में, नजदी का हर बुखार हुसैनी शरीफ में। नारे तकबीर। ले आइए पकड़ कर रिसालत फैजान सरकार हुसैनी खानकाहे जुनाबिया। माशाअल्लाह। इसको तो यहाँ रखना होगा। ले आइए पकड़ के उतर जाएगा पल में, नजदी का हर बुखार हुसैनी शरीफ में। और सरकारे तेगली के चहीते का देखिए, सरकारे तेगली के चहीते का देखिए, क्या खूब है मजार हुसैनी शरीफ में, क्या खूब है मजार हुसैनी शरीफ में। और क्यों हम लोग आ रहे हैं, दरबारे अली शाह से मिलता है जिनको वो, दरबारे अली शाह से मिलता है जिनको वो, आते हैं बार बार हुसैनी शरीफ में, आते हैं बार बार हुसैनी शरीफ में। और एक काफिये का इस्तेमाल किया है जो नात और मनखबत में इस्तेमाल नहीं है। आप लोग बड़े बड़े शायर हैं, चक्कर लगाते रहते हैं इस दर का रात दिन, चक्कर लगाते रहते हैं इस दर का रात दिन। कितने ही साहूकार हुसैनी शरीफ में, कितने ही साहूकार हुसैनी शरीफ में। और हम जानते हैं, आप लोग तो ऐसे बोलिएगा नहीं, कैसे बोलिएगा वो भी जानते हैं। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। अजीब आप हैं खामोश होके बैठे हैं, वली के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, एकदम टनाटन टनाटन सुनते रहिए। ये सुन्नियों का जलसा है, जहां पागल भी होश में रहता है और खुदा की किबरियाई का ऐलान करता है। वो गैरों का जलसा है, जहां पढ़ा लिखा उल्लू लोग नबी की तनकीस करता है। मैं शेर सुना रहा हूं, वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा। सुभान अल्लाह हमारा बाल बच्चा कहेगा। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा। जिस दिन याद कराइएगा दूसरा मिसरा पढ़ दूंगा। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा, वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा। जिस दिन याद कराइएगा पढ़ दूंगा। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा, हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा। हजार बार हुसैनी शरीफ आएंगे, दयारे पीर है आने से कौन रोकेगा। हजार बार हुसैनी शरीफ आएंगे, दयारे पीर है आने से कौन रोकेगा। और सच्चा शेर पढ़ रहा हूं, समझे। हुसैनी आने और जाने में देर मत करना। पहले स्टेज को कम से कम मुस्कुराना चाहिए। हुसैनी आने और जाने में देर मत करना, रजा का झंडा उठाने में देर मत करना। और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हुसैनी आने और जाने में देर मत करना,
रजा का झंडा उठाने में देर मत करना, और जहां भी दुश्मन कामिल नजर आए तमाचा उसको लगाने में देर मत करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार सुरकाई, फैजाने सरकार जनाब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हुसैनी आने और जाने में देर मत करना। बोलिए आपका काम है। ये जलवे हमेशा नजर नहीं आते, ये जलवे स्टेज पर हमेशा नजर नहीं आते। ये जलवा जो नजर आ रहा है तो अपने मुकद्दर की यावरी पर नाज करो, नाज। हुसैनी आने और जाने में देर मत करना। अब लफ्ज बदल दे रहा, हुसैनी आने और जाने में देर मत करना, वफा का झंडा उड़ाने में देर मत करना, और जहां भी दुश्मन कामिल तुम्हें नजर आए तमाचा उसको लगाने में देर मत करना। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, 4 मिनट की गुफ्तगू है, उसे गौर से सुनिएगा। ये उर्स की तकरीब है। क्यों मनाते हैं उर्स? एक मुकर्ररा तारीख पर क्यों मनाते हैं? और वो भी जिस तारीख में बुजुर्ग का इंतकाल हुआ उसी तारीख में क्यों? उसकी कुछ वजह है। जब हजरत आदम और हव्वा जमीन पे लाए गए, बहुत मोहताज जुमला बोलता हूं, जमीन पर लाए गए। कुछ लोग कहते हैं जन्नत से निकाले गए, जी नहीं, जमीन पे लाए गए, दोनों में फासला हो गया। कबो बेश 300 बरस का फासला। उधर वो रोती रही, इधर ये रोते रहे। 300 बरसों के बाद अराफात के मैदान में हजरत आदम और हव्वा की मुलाकात हुई। हजरत आदम और हव्वा की मुलाकात हुई। एक नबी है, एक वली। आप लोगों को सुभान अल्लाह इस पे कहना चाहिए। एक नबी है, एक वली है। वली का लफ्ज समझाने के लिए कह रहा हूं, इसलिए कि वलिया बोलूंगा तो आप समझेंगे नहीं। एक नबी है, एक वली है। ये मुलाकात अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई कि रब ने फरमाया, है मेरे मुस्तफा आप ऐलान कर दीजिए कि जो भी हज के लिए आएगा आदम और हव्वा की सुन्नत में उसे एक दिन अरफात के मैदान में गिड़गिड़ाना होगा। एक दिन अरफात के मैदान में जमा होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। क्या पता चला, नबी जब वली से मुलाकात करे, नबी और वली का जब कहीं मिलन हो जाए, वो जगह भी खुदा को पसंद आती है और वो दिन और वक्त भी खुदा को पसंद आता है। जब हजरत आदम और हव्वा की मुलाकात हुई, रब ने कहा कयामत तक हर हाजी के लिए फर्ज है कि वो वकूफ़े अरफा करे, और यही तो यहाँ हो रहा है। कब्र में जब हम वली को लेटाते हैं और मुनकर नकीर जब सवाल करते हैं, और जब आखिरी सवाल करते हैं, मन कुंतो तक़ूलु फी शान हाज़ा रजुल, इनके बारे में तुम क्या कहते थे? तो वली कहता है, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, मारे चरखे नबूवत पे रोशन दरूद, गुले बागे रिसालत पे लाखों सलाम। तब वहां पर वली और नबी की मुलाकात हो रही है। जब एक जगह वली और नबी की मुलाकात हो तो खुदा हर साल बंदों को जमा करे, और मजार के में जब वली और नबी की मुलाकात हो तो साहबे सज्जादा हर साल यहाँ लोगों का इस्तेमा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। और जब मुलाकात हो गई तो एक लफ्ज फरिश्ते कहते हैं, एक लफ्ज, नम का नौमतिल उरूस, सो जाओ जैसे दुनिया में दुल्हन सोती। सो जाओ जिस तरह दुनिया में दुल्हन सोती है। उर्दू समझ रहे हैं ना? अरे हम जो बोल रहे हैं सुनाई दे रहा है ना? तो यही तो वली की करामत है
कि सुनने वाला उर्दू सुनता है, जवाब अरबी में देता है। आप भी अरबी में सुभान अल्लाह बोलो। जो खड़े हैं उनसे इससे बड़ी बात थोड़ी हम कर सकते हैं जो कह गए। फरिश्ते कहते हैं नम का नौमतिल उरूस। साहबे तर्ज अदीब लोग हैं यहाँ, इनसे पूछिए कि उरूस का लफ्ज कितनी देर तक के लिए। जिया साहब, साहबे फिक्र फन उर्दू अदब के माहिरीन कहते हैं कि एक औरत की जिंदगी के 3 हिस्से, जब तक निकाह नहीं हुआ वो दोशीज़ा, निकाह हो गया वो दुल्हन, और जब शौहर से मुलाकात हो गई तब वो औरत है। 3 मंजिल है, यानी दुल्हन का लफ्ज चंद मिनटों के लिए है या चंद घंटों के लिए है। निकाह के बाद जब तक अपने शौहर से मुलाकात नहीं करती तब तक दुल्हन के लफ्ज का इतलाक होगा। अब कब्र में फरिश्ते कहते हैं नम का नौमतिल उरूस, सो जाओ जैसे दुनिया में दुल्हन सोती है। आप 60-70 किलोमीटर 100 किलोमीटर से बारात विदा करके आए, साथ में मालदार लड़की को लेकर आए, जिसने खैरात में आपके बेटे को खरीद लिया, जिसने भीख देकर आपके टूटे फूटे घर को सामानों से भर दिया, और मुंह लटकाए हुए ससुर ने देखा कि बीवी बहू को उसके घर में डाल दिया गया। 60-70 किलोमीटर के सफर से आई थी, उसने थकावट के मारे दरवाजा बंद करके हाथ पैर फैला दिए। ऐसा महसूस हुआ वो सो रही है। घर के बच्चों ने हंगामा किया, ऐ लोगों खामोश रहो, दुल्हन सो रही है। ऐ लोगों खामोश रहो, दुल्हन आराम कर रही है। मगर कसम खुदा की जरा उस दुल्हन से पूछो तुम सो रही हो, तो दुल्हन फट से आंख खोल कर कहेगी नादान हो तुम, अभी मैंने अपने शौहर का दीदार नहीं किया, मैं कैसे सो सकती हूँ। अभी मैंने अपने मजाजी खुदा का या अपने शरीके हयात का मैंने दीदार नहीं किया, मैं कैसे सो सकती हूँ। तो बेला मुबालगा कह लेने दीजिए कि दुनिया में जब दुल्हन सोती है तो शौहर का इंतजार करती है, और कब्र में जब मोमिन सोता है तो महबूबे दावर का इंतजार करता है। या रसूल अल्लाह जलवा दिखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक हक है। ऐसा पीर जिसका नाम ही जनाब अली, जनाब अली। और अगर शेख और मुर्शिद को इकट्ठा करना हो, हजरत शेख और मुर्शिद को अगर इकट्ठा करना हो, पीर और मुर्शिद को इकट्ठा करना हो, तो अदब से नाम ले लो ना, अदब से नाम, अदब से। जनाब तेगली कहते हैं, बीच में एक तेग का लफ्ज घुसा दो, जनाब तेगली कह दो, पता चल जाएगा मुरीद का पीर से रिश्ता कितना प्यारा है, पता चल जाएगा कितना मुरीद है, कितना मुरीद का राब्ता है। याद रखो ये सिलसिला तेगिया का वो कारखाने मारिफत है, न जाने कितने मतवाले आए और शराबोर होकर इस बारगाह से चले गए। ये सरकारे सुरकाही के चहीते का दरबार है। और याद रखो सरकारे सुरकाही ने जिसके ऊपर निगाहे करम डाल दिया है, जमाना एक तरफ है, उसकी अजमतों का मीनार एक तरफ है, जमाना एक तरफ है, और सरकारे सुरखी के गुलामों की अजमतों का सेहरा एक तरफ है। अगर यकीन न हो तो चलो कलकत्ता, चलो कलकत्ता। कलकत्ता में एक जगह है जिसका नाम है मौला अली। मौला अली में 7 रास्ते निकलते हैं, एक पॉइंट से 7 रास्ते निकलते हैं। उस रास्ते में सरकारे सुरकाही का एक मुरीद है जो खलीफा भी है, वो लाल बाजार पुलिस हेडक्वार्टर में कांस्टेबल की नौकरी कर रहा है। वो उसको नाइट ड्यूटी मौला अली में मिली है, मौला अली में नाइट ड्यूटी मिली है। मगर वो कुर्सी पर बैठकर बंदूक को बगल में लगाकर, हाथ को ऐसे बांधकर, सर को ऐसे उठाकर, और उसके बाद दिल की तरफ झुकाकर वो जिक्र कर रहा है सारी रात। जिक्र करते करते जब जिक्र के जज्ब में आता है तब उसके नाक और मुंह से आवाज निकलती है, हक हू की आवाज निकलती है, अल्लाह की आवाज निकलती है। चंद जो मुखालिफ सिपाही थे उन्होंने कमांडर को कंप्लेन किया, ये गाजीपुर का शमसुद्दीन खान नाइट ड्यूटी में कुर्सी पे बैठा रहता है और रात भर नींद का मजा लेता है। जब
4-5 जब कंप्लेन हुआ तो पंजाबी सरदार है, पंजाबी कमांडर है, वो रात को 2:30 बजे आता है। देखा शमसुद्दीन खान आंखों को बंद करके बंदूक बगल में लगाकर ये खर्राटे ले रहा है, ये फोप खींच रहा है। पंजाबी कमांडर ने बंदूक उठाई है और 7 किलोमीटर जाकर लाल बाजार हेडक्वार्टर की अलमारी में बंद कर दिया और फिर पलट कर आया मौला अली और आने के बाद कहता है, ओ शमसुद्दीन खान खड़े हुए का या सर का तेरी बंदूक कहाँ है? हाथ बढ़ाया और बंदूक उठाकर दिखा दिया तो कमांडर हैरत ज़दा है। कहा ये क्या हो गया? कहा मैं खुदा को याद कर रहा था, खुदा हमारी हिफाजत कर रहा था, खुदा हमारी मदद कर रहा था। यह है सरकारे सुरकाही का फैजान। जी लगाइए, बोलिए सुभान अल्लाह और प्यार से बोलिए। ये 2:30-3 बजे 3:30 बजे तकरीर करना, 3 बजे तकरीर करना, ये सबके बस की बात नहीं। ये सिर्फ तेगी फकीर हैं कि जब चाहे तब धुनी जमा दें, जब चाहे तब धुनी जमा दें। जी लगाइए। पहला वजीफा जिसने जिहालत भरी दुनिया में अपने मुरीदों को दिया, वो वजीफा था मुरीदों को बिस्मिल्लाह पढ़कर सोना, बिस्मिल्लाह पढ़कर उठना, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना। सुन रहे हैं कि नहीं आप लोग? सुन रहे हैं तो कुछ बोलिएगा। मैं स्टेज की तरफ नहीं देख रहा हूँ, सब थके थकाए लोग हैं और आप लोग भी कम थके थोड़ी हैं। धक्का धुक्की करने के बाद थक गए तो जलसगाह में आके बैठ गए। और सुनाया है तो फैज लीजिए। पहला सबक इसलिए कि जिस दौर में सरकारे सुरकाही थे, जिहालत इतनी मजबूत थी हजरत कि कोई पूछता कि तू किससे मुरीद है तो पीर का नाम लेने का ढंग भी नहीं मालूम। किसका मुरीद है तो मुरीद कहता तेगल्ली का, मुरीद कहता तेगल्ली का। तो सरकारे सुरकाही उस मुरीद को बैठा कर कहते कि बेटा जब कोई पूछेगा तुम्हारा पीर कौन है तो कहना जनाब सूफी शाह मोहम्मद तेगली। नाम समझाते थे। गौर से सुनिए। पहला सबक जिया मुजफ्फरपुरी साहब, बिस्मिल्लाह पढ़कर सोना, बिस्मिल्लाह पढ़कर उठना, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना। क्या पढ़कर? जरा पढ़िए ना आप लोग, पढ़िए ना। हाँ, ये औरतों की बात ही छोड़ दीजिए, ये तो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं, सुन भी लेगी तो अमल करने को तैयार नहीं। ये इसलिए बैठी हुई है कभी बस इनके घर तक जाने के लिए नहीं, वरना कब का ये उठ के भाग गई होती, या इनको जो लेके आया है वो इनके काबू में नहीं। जिस वक्त काबू में आएगा उसके साथ चली जाएंगे। उर्स में आप आती हो घूमने के लिए, इतनी सख्ती से मना किया जाता, माइक से भी पोस्टर से घूमने के लिए। अगर आ ही गई हो तो किसी एक कोने में जगह लेकर बैठी रहो, बैठ के अदब से एक तरफ बैठ के सुनो। 75 मरतबा मेला में दौड़ा दौड़ा, जो खरीदना एक के मरतबा खरीदना, 75 मरतबा दौड़ा दौड़ी। क्या तुम्हें अपनी इज्जत, अपनी आबरू और अपनी अजमत का ख्याल नहीं है? ये मजहब इस्लाम है जो हर एक वजूद की इज्जत का ख्याल रखता है। सुभान अल्लाह। पहला सबक बिस्मिल्लाह पढ़ के सोना, बिस्मिल्लाह पढ़ के उठना, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना। अब तकरीर सुनो सैफुल्लाह अलीमी की, 5 मिनट घड़ी देख के सुनो, उसके बाद तो मैं किसी को भागने नहीं दूंगा। देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है,
मगर सर पे जो चीज बांधा है उसको देख के मेरा पारा चढ़ जा रहा है, उसको देख के पारा चढ़ जा रहा है। दूसरे रंग की पगड़ी बांधा करो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पीर साहब जो देंगे ले लोगे? ये भी तो देखना होगा। एक से एक पीर है दुनिया में, बाप रे बाप। हाँ, जुआ का नंबर बताता है कि इतना नंबर का टिकट लो, पास हो जाओगे, इनाम मिल जाएगा। ऐसा ऐसा पीर साहब। औरत मुरीद से पांव दबाता है, बोलता फैज लेना है तो करना होगा। अबे जूता से मारो। जो पैर दबवा कर औरत मुरीदों से फैज बांटता हो, ऐसों को जूता से मारो, जूता से मारो। क्या पैगाम है मेरे सरकार सुरगाई का? बिस्मिल्लाह पढ़ के हिंदी में आपकी जबान में बोले सुत्तो, बिस्मिल्लाह पढ़ के उठो, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ। आपकी जबान, मेरे नबी की हदीस सुनो। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, लोगों रात को जब सोने जाओ तो दरवाजा बंद करने से पहले अपने दरवाजे पर हाथ रखो और दोनों पल्लों को सटाने से पहले या पल्ले को चौखट में सटाने से पहले एक मर्तबा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह पढ़ तो लेंगे, क्या मिलेगा? का तेरे साथ साथ शैतान घर में घुस गया था, तूने बिस्मिल्लाह पढ़ी तो वो शैतान तेरे घर से बाहर हो गया, रात भर चैन से सो गए, कोई बुरा ख्वाब नजर नहीं आएगा। वरना हम तो पंचायत भी करते हैं, समझे? शादी की पहली रात शौहर ने मारी ऐसी लात, बीवी का चेहरा फूट गया 2-4 जगह, सुबह पंचायत हो गई। हमने पूछा उस शौहर से कि शादी की पहली रात इतना जुल्म किया हो तो क्या जहेज लेकर बीवी नहीं आई थी? का बहुत कुछ लेके आई थी। का फिर मारा क्यों? बोला हुजूर मारे नहीं, लग गया। हमने कहा लग गया क्या मतलब? आप तो जानते हैं हुजूर कि हम फुटबॉल खेलते हैं, हम सपना देख रहे हैं एकदम गोल पोस्ट के सामने हमको पास मिला है, हम गोल मारे हैं, इसको लग गया मुंह पे, तो हम क्या करें? उल्टा सीधा सपना देखिएगा, शैतान रहेगा तो। मगर याद में अगर जनाब अली रहे, बोलो सुभान अल्लाह, याद में अगर अल्लामा उमर रहे, बोलो बोलो, अगर याद में कामिल मियां रहे, याद में सरकारे सुरकाही रहे, तो फुटबॉल का मैदान नजर नहीं आएगा, जन्नत का मैदान नजर आएगा। और जब जन्नत का मैदान नजर आएगा तो मुस्तफा वही मिलेंगे, अली वही मिलेंगे, हुसैन वही मिलेंगे, हसन वही मिलेंगे, साहबा वही मिलेंगे, और क्या वही मिलेंगे, आपका पीर और मुर्शिद भी वही मिलेगा। बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाजा बंद करो। और साफ साफ मसला भी सुन लीजिए, पाक रहिए चाहे ना पाक, सुबह को जब दरवाजा खोलिए तो फट से एकदम चिटकिनी या किल्ली मत खोल दीजिए। मेरे नबी फरमाते हैं दरवाजे पे हाथ रखो चिटकिनी पर और फिर पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दरवाजा खोल दो। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, रात को पढ़े थे तो शैतान घर से बाहर भागा था, सुबह पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? मेरे नबी ने फरमाया जो शैतान घर से भागा था ना, गुस्से में बाहर टहल रहा था। बेटा अपने पंखा के नीचे सोया है, पलंग पे सोया है, हमको रात भर बाहर मैदान में तड़पाया है, निकल बाहर तुमको बताते हैं। मगर जैसे ही तुमने सुबह सुबह बिस्मिल्लाह पढ़ लिया तो शैतान तेरे गांव से भाग कर चला गया। बोलिए बोलिए, हम इस वक्त बुलवाइए के तकरीर करेंगे। अब इतनी औरतें सुन रही हैं, ऐसे ही एक जलसा में तकरीर हो रही थी और एक मुस्लिम बच्ची जो शरीफ थी, मेला घूमने वाली नहीं थी, उसके दिमाग में बात बैठ गई
कि बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, बहुत काम की चीज। सुभान अल्लाह। अब लगी बिस्मिल्लाह पढ़ने हजरत, दुआ दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा नशा चढ़ा कि बर्तन धोए तो बिस्मिल्लाह, रोटी बनाए तो बिस्मिल्लाह, खाना बनाए तो बिस्मिल्लाह, कपड़ा धोए तो बिस्मिल्लाह। कहा हम आपके लिए पढ़े इन्ना लिल्लाह, आप तो सुभान अल्लाह कहो। हर वक्त बिस्मिल्लाह। भाई एक गैर की बच्ची आ गई, गैर आप समझ सकते हैं, तशरीह नहीं करूंगा। बच्ची कहती है बुआ जैनबी का बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह की रट लगेगा। चुप, मेरे धर्म का मामला है, जबान संभाल के बात करना वरना गुद्दी समेत खींच लूंगी। ये मेरे धर्म का कहना है कि जिस काम को करने से बिस्मिल्लाह पढ़ी पहले, अगर काम में बरकत होगी तो अल्लाह बरकत देगा, और काम में मुसीबत होगी तो अल्लाह मुसीबतों से बचा देगा। रंग में आइए, रंग में। बैठ जाओ जल्दी, बैठ। लाल रंग देख के राजधानी रुक जाती है, हम तो मौलवी हैं। बैठ। चढ़ गया नशा बिस्मिल्लाह का, कहिए सुभान अल्लाह। गैर की बच्ची कहती है बुआ हमको भी पढ़ा देना। कितना आसान है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अलग बात है कि हम लोग पढ़ना नहीं जानते। पहले गांव जवार में हजरत जब भोज भात होता था, एक आदमी कोना पे खड़ा होकर कहता था भाइयों बिस्मिल्लाह कीजिए। जिसको याद नहीं भी रहता था वो याद कर लेता था। मगर अब तो हम लोग कुकुर भोज खाने लगे। हाँ, कुकुर भोज, कुकुर कलकत्ता में कुत्ता को बोलते हैं, कुत्ता भोज खाने लगे हम लोग। हाँ, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बफे सिस्टम, बफे सिस्टम, बफर सिस्टम। करोड़पति भिखमंगा को देखना हो तो चले जाओ शादी में, तो प्लेट लेके घूमेगा। सलाद, थोड़ा भात, एक बूटी दे दो, एक पूरी दे दो। अबे उल्लू का पट्टा, भीख मांगना था तो दयारे जुनाब अली के दरवाजे पर बैठ जाता तो दिन भर में न जाने कितने मिल जाते। क्यों गरीब बेटियों की दावतों में भिखारी बने हो? अगर खैरात मांगना ही है किसी बेटी के बाप से तो मत मांग। अगर मांगना है तो चल मदीना, फातिमा के बाप से मांग ले, तेरी दुनिया भी संवार दे। तेरा गरीब बच्ची गैर मुस्लिम की, उसको याद आ गया बिस्मिल्लाह। शाम को घर गए, ए पापा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए माई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अरे भौजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए भैया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग ताली बजा रहे हैं। देखना बिटिया की जबान से मुसलमानों का कलमा कितना अच्छा लग रहा है। बचपन का खिलौना जानकर किसी ने उसे छेड़ा नहीं, छोड़ दिया। नशा धीरे धीरे चढ़ता रहा, यहाँ तक के ये बच्ची अब जवानी के मंजिल पे आ गई है। उन फवाने शबाब की पगडंडियों पे इसका वजूद नाज जो है अब डगमगाने लगा है। बाप ने जब बेटी को जवान देखा है, उसका रिश्ता तय किया है। अब वक्त मुकर्रा पे बारात आई है, फूल माला डाल दी गई, बरमाला डाल दी गई, अग्नि पूजा हो गई, फेरे लगा दिए गए। अब दुल्हन बनकर जब ये चल रही है, जैसे ही बाप की दहलीज को पार किया, अब मैं आपको बोलूंगा नहीं, बोलना आपका काम है। जैसे ही बाप की दहलीज पार किया, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, ससुराल की डोली में कदम रखा, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, ससुराल पहुंची है, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी है, डोली से उतरी है, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी है, ससुर को देखा है, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी है, सास को नमस्कार किया, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी है, जेठानी की दुआएं ली, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा, पति परमेश्वर की रूपरेखा को देखा, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा। कब कहिएगा? जोर से बोलिए। एकदम आप लोग अटका देते हैं हमको, खटाखट बोलना चाहिए। लोगों ने कहा है फलाने बहू तो बड़ी सुंदर है मगर बिस्मिल्लाह का तुम छल्ला का। चुप चुप चुप, धीरे बोल। वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डबल डोर, बॉक्स वाला पलंग, कई ठो बक्सा लेके आई है, ट्रंकर लेके आई है, जो नहीं देखे थे वो भी लेके आई है। अभी कुछ बोलेंगे और कहीं सब लेके चली गई तो हम भिखमंगा के भिखमंगा रह जाएंगे। 2-4 रोज रुकना,
एक मरतबा डांटेंगे कहाँ गया बिस्मिल्लाह पता तक नहीं चलेगा। उसे क्या मालूम था कि ये वो नशा नहीं जिसे तुर्की उतारता है। 2-4 दिन के बाद शौहर ने कहा धर्म पत्नी बिस्मिल्लाह छोड़ दे, कहा नहीं। कहा बिटिया छोड़ दे, कहा नहीं। ससुर ने कहा बहू रानी छोड़ दे, कहा नहीं। लोगों ने मारा पीटा, नहीं छोड़। एक दिन इतना मारा कि लहू लहान कर दिया। तड़प कर कहती है जितना मारना है मार लो, मगर कान खोल कर सुन लो, जब तक मेरी सांस है तब तक बिस्मिल्लाह की आस है। और मोहब्बत से बोलो, हाथ उठा के बोलो दोनों हाथ। हाँ, छोड़ दिया लोगों ने। बोला एक काम कर, मिर्च मसाला इसी को दो करने को, साबुन सरफ इसी को दो। हाथ फटा है, बदन फटा है, जख्मी है, लहरेगा तो अपने बिस्मिल्लाह छोड़ेगी। उसको क्या मालूम कि इस्लाम का कलमा पढ़ने के बाद लहर से इंसान पस्त नहीं होता है। कासिम की जवानी लुटते देखकर अकबर मैदान में आ जाते हैं, और अकबर का बाग पर लुटते ही औनो मोहम्मद मैदान में आ जाते हैं। इस्लाम में तो ये बहुत बड़ी नेमत है। 3 महीना गुजर गए, 3 महीना गुजर गए। हजरत बिस्मिल्लाह नहीं छूटी। अब देहात में आ रहा हूं, हुसैनी शरीफ हमारे मुजफ्फरपुर में दूध दही को बचाने के लिए चूहा बिल्ली से एक रस्सी की जाली बुन के छत में लटकाते हैं। सीकहर, समझ रहे ना? सीकहर, एकदम सीकहर के नीचे ससुर बैठा था। अपनी बुढ़िया से कहता, अरे बुढ़िया सीकहर में हंडिया में कहा? बोला आम का अचार। बोला जितना है निकाल बाहर का। बोला क्या हुआ? बोला अब तो चुटकी बजा के बहू का बिस्मिल्लाह छोड़ा। बुढ़िया डांटी कस के कहा चुप। छुड़वाने के चक्कर में तो बहू ने पूरे खानदान को याद करा दिया है। बोलो बोलो यार, बोलो, धक्का गाड़ी मत करो, बोलो जोर से। कैसे छोड़ा दोगे? का एक नया आइडिया आया। बोला क्या? बोला कल ही एक सपीरा से दोस्ती हुई, बड़ा जहरीला सांप रखता, एकदम हड़िया खाली करके इसको रखो, हम जहरीला सांप लेके आते हैं और कल दोपहर में यहीं खाने बैठेंगे, यहीं बैठे। एक लुकमा डालकर ऐसा मुंह बनाएंगे कि बहू का पित्ता पानी हो जाएगा। पूछेगी क्या हुआ? हमने कहा यही खाना बनाया था, नमक न मसाला न मिर्च न कुछ, न स्वाद न टेस्ट न लज्जत न जायका। वो डरेगी, बोले क्या करें अब? तो तुम कहना एक अचार निकाल के दे दे। उसको क्या मालूम कि उसमें हम अचार रखे हैं कि उसकी मौत रखे हैं। हाथ डालेगी, जहरीला सांप है, डेंजर, काट लेगा, बहू मर जाएगी, सामान भी अपना हो जाएगा, और बेटा फिर ब्याह करेगा तो डबल सामान हो जाएगा। कुफ्र फलान कर रहा है, इस्लाम मुस्कुरा रहा है। बोलो 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 बोलो, इस लफ्ज़ में बोलो सुभान अल्लाह। कुफ्र फलानी कर रहा है, मजहब इस्लाम मुस्कुरा रहा है। सुभान अल्लाह। बुढ़वा एकदम पीरी पलान गेम सजा कर बैठा है शिखर के नीचे। बहू, आप पिताजी एकदम अदब और एहतराम से खाना। ये पहले का जमाना जब बहू अदब और एहतराम से खाना देती थी, शौहर को भी और ससुर को भी। अब तो जमाना बदल गया। एक बीवी ने अपने शौहर को कहा चाय बनाओ। गुस्से में आ गया शौहर, बोला मैं तेरे लिए चाय बनाऊं? मैं जा रहा हूं वकील के पास, तुमको तलाक दूंगा। जा, जो करना है कर ले। शौहर गया, 2 घंटे के बाद वापस आकर चाय बना रहा है। बोला क्या हुआ, तलाक नहीं दिया? बोला ना। बोला क्या है? बोला वकील साहब हड़िया धो रहे हैं। ऐसे हालात दुनिया के, ऐसे हालात है। अब बैठा हल्ती बल्ती मार, अदब और एहतराम से घूंघट उतार। ये घूंघट भी समझो, कौम की बेटियों। हजरत एक लफ्ज आ गया, साबुद्दीन भाई, ये देखिए, बोलो क्या है? मास्क ना, क्या है? मास्क। उर्से हुसैनी से मैं एक पैगाम दे रहा हूं, पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का ये फैसला कि 4 इंच का कपड़ा
अगर नाक और मुंह को ढक लो तो दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती। आप अपनी बेटियों को समझाओ कि जब 4 इंच का कपड़ा हर बीमारी से बचा रहा है तो पूरे बदन का निकाब कितनी बीमारियों से बचाने वाला है, कितनी आफतों से बचाने वाला है। घूंघट निकाल के खाना रखा, सुभान अल्लाह। भूख लगी है क्या? बोलो जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक लुकमा रखा, ऐसा मुंह बनाया, ऐसा बनाया जैसे 1992 का प्रधानमंत्री। अब जो समझेंगे समझेंगे, कौन कल उसका सीधा नहीं था। खाना है, लज्जत का मर्डर कर दिया, जायके का कत्ल कर दिया तुमने, एकदम जबान का सत्यानाश। बहू हाथ जोड़ के खड़ी है, पिताजी नया नया हाथ है, भाग गया होगा, क्षमा कीजिए, दूसरा बनाओ। क्या इतना पैसा है? एक को बर्बाद करके दूसरा भी बर्बाद करो। बुढ़िया बगले में थी ना, ओवरटेक करके आई, बोला अचार निकाल दे, तुम्हारे पिताजी सब्र कर ले। क्या निकाल? का हमको नहीं मालूम है माता जी ने अचार कहाँ रखा। बुढ़िया कहती है अरे कहा शिकार में हड़िया पर, शिकार पर हड़िया में है। करीब आती है, का निकाल दूं? उनसे बारगाह हुसैनी में आने वालों चुप मत रहना, मेरे हौसले को मत तोड़ना। का निकाल दे? का निकालने को तो बोल रहे। वो दुल्हन कहती है निकाल दे। का बोल तो रहे हैं, तीसरी बार कहा उसने निकाल दे। क्या बकवास कर रही है, जल्दी निकालना। गई शिकार के नीचे, आदत है कोई भी काम करती है तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ती है। उसने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और शिकार में हाथ डालकर जब निकाला है तो उसकी उंगलियों में आम का अचार नजर आ रहा है, आम के अचार की फाली नजर आ रही है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब ये जब देखा है उसका ससुर तो बातिल जब अपने चेहरे से पर्दा उतार देता है तो बातिल को भी हक मानने पे मजबूर होना पड़ता है। ये बूढ़ा इंसान खड़ा हुआ, हाथ जोड़ कर कहता बिटिया तुमने अचार निकाला कैसे? का पिताजी था मैंने दे दिया। का नहीं बिटिया, अब तो हक मानने पे मजबूर होना पड़ेगा। तेरे बिस्मिल्लाह को छुड़ाने के लिए हमने जहरीला सांप रखा था कि वो डसेगा तू मर जाएगी और तेरा बिस्मिल्लाह छूट जाएगा। तो औरत का कर कहती है नहीं नहीं, एक पिता सम्मान ससुर, एक बेटी सम्मान बहू पर इतना बड़ा अत्याचार नहीं कर सकता। आप मजाक कर रहे हो। का बेटी अगर यकीन न हो तो बोलो मैं सांप को निकाल कर दिखाऊं। का पिताजी दिखाई दिए तो बड़े मियां ने लाठी का हुरा मारा, ढक्कन में एक सांप फुनकारता हुआ जमीन पे कूदा है, कोने में घुस गया। तो वो औरत सर को सजदे में डालकर कहती है ए दुनिया वालों गवाराना, बिस्मिल्लाह पढ़ी थी तो दुनिया के अजाब से बची हो, आज ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हो ताकि जहन्नम के अजाब से बच जाओ। यह है तरीक़त का सबक। लाओ कोई हजरत जुनाब अली शाह, लाओ कोई हजरत तेगली शाह, लाओ लाओ। कैसे पीर का मुरीद है ये मेरा जनाब, कैसे सिलसिले का ये अमीन है मेरा जनाब। बोलिए बोलिए। मैं पीरों की तनकीस नहीं करता, जो हलाल और हराम में तमीज नहीं करता उसको हम पीरे नहीं समझते, उसको हम पीर ही नहीं समझते। हजरत सरकारे सुरकाई मुरीद को तकलीफ ना हो, दीन फैलाना नजरिया था। एक तो घोड़ा खरीद लिया और उसी को बैठ के टुक 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 जाते थे मुरीद। पहले के पीर साहब जब आते थे ना, पूरा गांव बाहर निकल कर इस्तकबाल करता था। अब हम लोग मुरीदों को फोन करते आ रहे हैं तो घर में ताला बंद करके रिश्तेदार क्या चला जाता है। इतना हड़का दिया मुरीदों को। कुछ पीर तो ऐसे है कि पॉकेट में हाथ डाल के पैसा निकाल लेते हैं। अभी कुछ लोग मेरी बात की गवाही देंगे अगर होंगे तो। अभी चंद रोज पहले हुआ है हादसा, आप समझ जाए, दूसरा ना समझे। बोला 1 लाख रुपया चंदा मांगो। चंदा करने वाले ने कहा हुजूर नहीं मिलेगा। बोला तब मुरीद क्या हुआ जब 1 लाख नहीं देगा तो?
ये लफ्ज था चंद दिन पहले। अल्लाह पनाह, घोड़ा हजरत गांव के सैकड़ों लोग आए। पीर साहब को लोग उस वक्त अब्बा कहते हैं, बाबा कहते हैं, बाबा। एक मुरीद लेके अपना बथान के खूंटा में इनका घोड़ा बांधा, बैल के बथाने में खटिया बिछा दिया, चद्दर नहीं है। सरकारे सुरकाही बैठ गए। मूंग के आटे की रोटी, लाल मिर्च और नमक की चटनी, बड़का लोटा में 1 लोटा पानी। पहले का लोटा भी तो होता था, आजकल के पानी टंकी की तरह। बदना बाप रे बाप, उसको उठा के चौर में ले जाते अपने हो जाता। इतना भारी पानी होता था। बैठाए, नाश्ता किए, अकेले नहीं खाए, सबको खिलाए, सबको खिलाए। उसके बाद मुस्कुरा के कहते हैं, बउओ, उनकी जबान थी, बउओ कहने बाबू हमको खिलाया, घोड़वा को कौन खिलाएगा? दरबारे हुसैनी में आने वालों कान खोलकर सुनो, पीर का फैसला, चेहरे की जियारत करो, तेगी फकीर कैसा होता है और इसके दामन में कैसे कैसे नुस्खे हयात पाए जाते हैं, देख लो, देख लेना, देख लेना। एक आदमी हजरत हमसे सवाल किया कि आप लोग तेगी सिलसिला में पूरा रुमाल काला रहता है, थोड़ा सा सादा काहे रहता है? तो उसको जैसा जवाब देना था हम दे दिए, इसलिए कि जो सही जवाब था वो देते तो नहीं समझता, उसके लिए जो सही जवाब था वही दिए, समझे? बोला पूरा काला है, थोड़ा सा सादा कहा है। हमले कि हम लोग सच्चे पीर है ना, मुरीद चुमता जाता है तो हजरे अस्वद की तरह ये गुनाह खींचता जाता है, खींचता जाता है। तू भी चूम लेगा ना अभी, तू सादा भी काला हो जाएगा। सरकारे सुरकाही फरमाते हैं, जरा इस नाम पे कह दो सुभान अल्लाह। फरमाते अरे हमको खिलाया, घोड़ा को कौन खिलाएगा? तो जिसके बथान में थे ना वो अपना बेटा को मारा, उठ चल दौड़ा। मकई और जनेरा, समझ रहे हैं ना, मकई और जनेरा, उसका पेड़ लिया के घोड़ा को दे दिया। आधे घंटे के बाद एक मुरीद आया, कहा हुजूर आपका घोड़ा बीमार हो गया। बोला क्या हुआ? बोला थर थर कांप रहा है, रोआ रोआ से पानी गिर रहा है। सरकारी सुरकाही जल्दी जूता पहने गए घोड़े के पास, तो मालिक के देख के दोनों पांव उठाकर हिनहिना के जमीन पे पटकने लगा। सरकारी सुरकाही ने हाथ फेरा, एक भी आदमी खामोश नहीं रहेगा मेरे लफ्ज को खत्म होने के बाद। हाथ फेरा तो और ज्यादा हुमक हुमक के रोने लगा। तब सरकारे सुरकाही ने आंख बंद किया, 2 मिनट में खोल कर कहते हैं, ए फलाने, ये घोड़े के सामने मकई और जनेरा का पेड़ कौन रखा है? तो जो अपने बेटे को भेजा था उसने अपने बेटे को आगे किया, कहा दादा हम रखे हैं। कहा कहां से लाया? तब लड़का सटपटा के कहता, दादा हमारा खेत बहुत दूर था, बगल में फलाने का खेत था, उसी में से नोच कर ले आए। तो सरकारे सुरकाही ने अपने सीने पे हाथ मार कर कहा, ए दुनिया वालों इसे लिख लो, मेरा नाम तेगली है, खुद भी हलाल खाता हो और जिस जानवर पर बैठ जाता हो वो जानवर भी हलाल खाता है। कितना चाहते थे सरकारे जनाब अली शाह को, सरकारे सुरकाही कितना चाहते। तारीख के समझे, तारीख से भी समझना चाहिए, तारीख से भी समझना चाहिए। मैं इस वक्त आपको क्या बोलूं? मेरे नबी ने सैयदा फातिमा ज़हरा को बुलाया, बुला के कान में कुछ कहा। सैयदा फातिमा ज़हरा रोने लगी, बिलक बिलक के तड़प तड़प के। जब मेरे नबी ने सैयदा फातिमा ज़हरा को रोते हुए देखा तो फिर बुलाकर उनके कान में कुछ कहा। तो सैयदा फातिमा ज़हरा मुस्कुराने लगी।
नबी के विसाल के बाद, विसाले जाहिर के बाद अहले बैत ने सैयदा फातिमा ज़हरा से पूछा कि उलझन का शिकार होकर हम तुमसे इस सवाल का जवाब नहीं मांगे थे कि विसाले जाहिर से पहले नबी ने तेरे कान में क्या कहा कि तू रोने लगी और बाद में क्या कहा कि तू मुस्कुराने लगी। तो हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा कहती हैं कि मेरे नबी ने मेरे कान में कहा, ए बेटी घबराना मत, अब मैं दुनिया से जाने वाला हूँ। ये सुनते ही मैं रोने लगी, मैं बिलखने लगी कि मैं कैसे अब अपने पैगंबर का दीदार करूंगी। मेरा रोना देखकर मेरे पैगंबर ने, मेरे बाप ने मुझे अपने करीब किया और करीब करने के बाद कहा, ए बेटी ज्यादा मत रो, सबसे पहले अहले बैत में तुम ही मुझसे मुलाकात करोगी। ये सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। अब जरा अंदाजा लगा, उधर बाप बेटी का रिश्ता था, इधर पीर और मुरीद का रिश्ता था। सरकारे सुरकाही पहली तारीख को इंतकाल कर गए। अब जनाब अली तड़पने लगे तो सरकारे सुरकाही ने कहा, घबरा मत, मैं भी तेरा इंतजार कर रहा हूँ, तू जल्दी मेरे पास आने वाला है, हम इकट्ठे होकर जन्नत का दीदार करेंगे। एक को पीर चला गया और 6 को मुरीद चला गया और दोनों हाथ मिलाकर जन्नत की सैर करता नजर